गुड मॉर्निंग सभी को, स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कोच राधिका के साथ में योगा करेंगे। मेरी सभी से निवेदन होगी, अपने फोन के कैमरास ऑन करके एक डिस्टेंस पर रख लीजिएगा, ताकि जब आप लोग योगा करें तो राधिका मैम आपको प्रॉपरली गाइड कर सके। राधिका मैम यहाँ से टेक ओवर कर सकते हैं। सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। मेरा आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके अपने आसन अपने मैट पर एक सुखासन की स्थिति, सिंपल क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठे। बैठने के पश्चात अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर रखते हुए कंधों को पूरा ऊपर से पीछे की ओर लेकर जाएं। ऐसा करते वक्त महसूस करें कि किस प्रकार आपका छाती प्रदेश बाहर की ओर आता है और किस प्रकार आपकी कमर सीधी होगी। 3 से 4 बार। और अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने अंगूठे और पहली उंगली को टिप को मिलाएं ध्यान मुद्रा में। पीठ को सीधा रखें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। स्वयं को शांत होने दें। सुख आसन, मुक्तासन की स्थिति। ध्यानात्मक आसन। अपनी ऊर्जा को शरीर में ऊपर बढ़ते हुए महसूस करें। स्वयं को अपने शरीर, अपने मन, अपने श्वास प्रश्वास से जोड़ने का अभ्यास। बंद आंखों के साथ कुछ क्षण एकदम शिथिल, एकदम शांत रहें। इसी के साथ धीरे धीरे अपनी चेतना को बाहर की ओर लेकर जाएं और बंद आंखों के साथ आप अपने कानों से जो भी आवाज सुन पाए, जो भी ध्वनि सुन पाए, उसे सुन जाने का अभ्यास करें, प्रयास करें। कोई भी आवाज, कोई भी ध्वनि जो आपके कान तक आए, उसे सुनने की कोशिश। आंखें बंद ही रखनी है। कहीं दूर किसी चिड़िया की आवाज, घर में आसपास लोगों की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, पंखे की आवाज, मेरी आवाज, आप जो भी सुन पाए, उन सभी आवाजों को, सभी ध्वनियों को सुनते जाएं और अपनी चेतना को, अपने ध्यान को उनपे दोहरा जाएं। धीरे धीरे अपने ध्यान को स्वयं की ओर लाने का प्रयास करें और आप जिस भी आसन, जिस मैट पर बैठे हैं, उसे अपने नितंब के नीचे महसूस करें। आपके दाएं और बाएं नितंब को उस आसन पर महसूस करें। अपने दाएं और बाएं टखने को, राइट एंकल, लेफ्ट एंकल को महसूस करें। अपनी हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर महसूस करें। आपके हाथों में पहली उंगली और अंगूठे के बीच जो हल्की सी ऊर्जा का प्रवाह है, उसे महसूस करें। स्वयं से सवाल करें कि क्या मेरा मेरुदंड, क्या मेरी पीठ सीधी है? अगर नहीं है तो उसे और सीधा करें। चेहरे पर कोई तनाव नहीं और पूरे शरीर का अवलोकन करें, सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक।
बाहरी रूप से पूर्ण रूप से खुद को देख जाएं, महसूस कर जाएं। तो छोटा सा 5 मिनट का अभ्यास आपको आपकी प्रैक्टिस में, आपके सेशन में, योग में जुड़ने में और मदद करता है। देख जाएं कि किस प्रकार आपकी श्वास प्रश्वास खुद ब खुद शांत हो गई है। अपनी आती जाती श्वास को अपने नासिकाग्र, अपने नोज टिप पर महसूस कर सकते हैं। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक बार और लंबी गहरी श्वास अंदर लें और धीरे धीरे बाहर। इसी के साथ प्रयास करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र, अपने आईब्रो सेंटर पर लेकर जाएं, दोनों आईब्रोज के बीच में लेकर जाएं और अपने आज्ञा चक्र पर, ऊर्जा के स्थान पर अपनी चेतना को लगा दें, अपने ध्यान को लगा दें। स्थान पर अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु को स्मरण करें, महसूस करें। उनकी ऊर्जा को उस स्थान पर महसूस करें और इसी के साथ अपने हाथों को नमस्कार में लाएं। मन ही मन हम सभी लोग साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप। कोशिश करें कि इस पूरे दौरान आप अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर ही रखें। लंबी गहरी श्वास लें। ओम। एक बार और। ओम। एक बार और। ओम। सभी लोग साथ में महामृत्युंजय मंत्र का जाप। लंबी गहरी श्वास लें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति।
आंखें बंद रखते हुए ही अपने दाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की ओर, और दाएं हाथ को धीरे से अपने निचली कमर, अपने लोअर बैक पर रखें। बाएं हाथ की हथेली से दाएं हाथ की कलाई को, रिस्ट को पकड़ लें, कमर को सीधा करें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करें। जितना नीचे आप झुक सकते हैं झुकते जाएं। योग मुद्रासन का अभ्यास, आंखों को बंद ही रखें। अपने पूरे ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखने के पश्चात, मंत्र जाप के पश्चात आपको जो ऊर्जा महसूस होती है उसे महसूस करते हुए योग मुद्रासन का अभ्यास करें। कुछ क्षण नीचे बने रहें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए पुनः ऊपर आए। आंखें बंद ही रखें। मेरा आप सभी से अनुरोध है बार बार आंखें ना खोलें और धीरे से अपनी हथेलियों को पुनः अपने घुटनों पर ले आए। हथेली ज्ञान मुद्रा में कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें और महसूस करें कि किस प्रकार पिछले 5-10 मिनट के छोटे से अभ्यास से आप स्वयं से थोड़ा बेहतर रूप से जुड़ पा रहे हैं, स्वयं को महसूस कर पा रहे हैं। इसी के साथ मन ही मन स्वयं को कपालभाति के लिए तैयार करें। साथ में करेंगे, मन ही मन खुद को तैयार करें, अपनी श्वास प्रश्वास को कपालभाति के लिए तैयार करें। 2 राउंड करेंगे, सभी लोग पूरी क्षमता के साथ करेंगे और आंखों को बंद रख के करेंगे। खुद में इतना ध्यान देंगे, चेतना रखेंगे कि अपने कंधों को कम से कम हिलाएं और श्वास छोड़ते हुए जितनी तेजी से आप नाभि को अंदर ले जा सकते हैं अंदर लेकर जाएं। कपालभाति के लिए पहले राउंड के लिए पूर्ण रूप से लंबी गहरी श्वास नाक से लें और कपालभाति शुरू करें। धीरे कपालभाति को विराम दें। बंद आंखों के साथ इसी स्थिति में बने रहें। कंधे से लेकर सिर तक ऊपर की ओर रक्त संचार को बढ़ते हुए महसूस करें। मन ही मन स्वयं को दूसरे राउंड के लिए तैयार करेंगे। पूरी क्षमता के साथ, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। लंबी गहरी श्वास लें सभी लोग साथ में कपालभाति करते जाएं। तेजी से श्वास नाक से बाहर छोड़ें, नाभि को अंदर की ओर खींचें, कंधे को कम से कम हिलाएं। बहुत ही बढ़िया अभ्यास। बंद आंखों के साथ स्वयं से जुड़े रहें, स्वयं के अभ्यास से जुड़े रहें और धीरे धीरे कपालभाति को विराम दें, श्वास छोड़ दें। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। स्वयं में महसूस करने की कोशिश करें कि क्या आपको अपनी श्वास धीमे होते हुए, तेज होती हुई, आपको आपके श्वास प्रश्वास में क्या अंतर महसूस होता है। उसके साथ स्वयं को जोड़े रखें और धीरे से
अपने हाथों को नमस्कार में लाएं, हथेलियों में घर्षण करें, गर्माहट को, ऊष्मा, ऊर्जा को अपनी हथेलियों के बीच आने दें और धीरे से हथेलियों को अपने नेत्रों पर रखें। चेहरे पर हल्का हल्का मसाज, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को हरिओम नमस्कार। अब इसी के साथ अपने पैरों को सामने की ओर खोलेंगे। हम बहुत देर से पैरों को मोड़कर बैठे हुए हैं, सामने की ओर खोलें। अपनी हथेलियों को अपने नितंब के पीछे रखें, दाईं हथेली बाईं हथेली, अपने कमर को एकदम रिलैक्स, एकदम ढीला छोड़ दें और यहीं से अपने दोनों पंजों को एकदम आगे की ओर खींचें। पूरा पंजे को खींच के रखें आगे की ओर और पीछे की ओर अपनी तरफ, आगे की ओर पूरी क्षमता के साथ और पीछे की ओर। एक बार और आगे और पीछे। यहीं से अपनी कमर को सीधा करें, अपनी दोनों हथेलियों को अपने दाईं तरफ पीछे की ओर साइड में रखने का प्रयास करें। कोशिश करें कि आपके नितंब ऊपर की ओर ना आए, आपके नितंब नीचे जमीन पर ही लगे रहें और यहीं से एकदम धीमे अपनी दाईं ओर झुकने का प्रयास करें, एकदम धीमे, सामान्य श्वास प्रश्वास। आपको ऐसा कोशिश करनी है कि आपका सिर नीचे की ओर, जमीन की ओर जाने का प्रयास कर रहा है। अपनी गर्दन को, अपनी आंखों को दाईं तरफ ही रखें, धीरे धीरे ऊपर आए। इसी अभ्यास को बाईं तरफ करें, दोनों हथेलियां बाईं तरफ और धीरे से पूरा अपनी बाईं तरफ झुकने का प्रयास करें। अर्ध नमनासन की स्थिति आपके कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास और ऊपर की ओर आ जाए। अब यहीं से अपने दाईं हथेली को दाईं घुटने के बगल में रखेंगे, बाईं हथेली को बाएं घुटने के बगल में रखेंगे और अपनी कमर को सीधा ऊपर की ओर, कमर को इस प्रकार ना झुकाएं, कंधों को अंदर ना लाएं, एकदम खींच के ऊपर की ओर रखें। सामान्य श्वास प्रश्वास में धीरे धीरे अपने नेत्रों को सामने की ओर रखते हुए अपने हथेलियों को आगे की ओर सरकाएं और आगे झुकने का प्रयास करें। अगर आप इतना ही आगे आ पाते हैं काफी है, पर आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप अपनी कमर को सीधा रखें, कमर को ना झुकाएं। अगर आप इससे आगे जा पाते हैं तो भी बहुत अच्छा अभ्यास है। पेट पर आने वाले दबाव को महसूस करें। जब आपको लगे कि आप अपने मैक्सिमम, अपने पूर्ण क्षमता पे आ गए हैं, तो अपने सिर को, अपने गर्दन को नीचे लटकाएं, अपने नेत्रों को अपने घुटने की तरफ रखें और कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। कमर को रिलैक्स होने दें, पैरों को एकदम खींच के रखें, पैर के पंजे सीधे, अपने सिर, अपने गर्दन को नीचे लटकाएं। सभी लोग सामने की ओर देख रहे हैं, नीचे की ओर अपने सिर को लटकाएं। कुछ क्षण इस स्थिति में बने रहें और ऊपर की ओर पुनः वापस आ जाए। यहीं से दोनों पैरों को सीधा रखते हुए, पंजों को सीधा रखते हुए, हाथों को साइड में लाएं। दाएं हथेली दाएं नितंब के बगल में, बाएं हथेली बाएं नितंब के बगल में। कमर को सीधा रखें और अपने नेत्रों को सामने की ओर रखते हुए स्थिति में कुछ क्षण के लिए सामान्य श्वास प्रश्वास में बने रहें। दंडासन का अभ्यास आपके बॉडी पोस्चर के लिए, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। गर्दन को ना झुकाएं, गर्दन को सीधा रखें। अपने शरीर को एक डंडे के समान महसूस करें।
सिर से लेकर आपके नितंब तक सीधा एक डंडा, आपके नितंब से लेकर आपके टखनों तक सीधी डंडी महसूस करें और धीरे से रिलैक्स छोड़ें। यहीं से दोनों पैरों को करीबन 3 फीट दूर खोल लें, दोनों पैर 3 फीट दूर। यहाँ पर भी पैरों को जितना सीधा आप रख सकते हैं, पंजों को जितना सीधा रख सकते हैं, वह अभ्यास बहुत अच्छा है। और यहीं पे अपनी दोनों हथेलियों को मिला लें, उंगलियों को साथ में जोड़ लें और पूरा अपने हाथों को दाईं तरफ खींच दें। यहीं से अपनी दाईं तरफ से पूरा गोल घुमाते हुए अपनी बाईं तरफ आए, पूरा पीछे से जितना बड़ा गोलाकार आप बना सकते हैं अपने शरीर से बनाने का प्रयास करें। चक्की चलन आसन का अभ्यास आपके कमर, आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे करें, इतना तेजी किस बात की है आप लोग को, एकदम धीरे करें। आगे की ओर धीरे से आए और पीछे की ओर जाए। अब अपनी बाईं तरफ आए और अब बाईं से दाईं तरफ घुमाएं। इसके पहले तक हम बाईं से बाईं तरफ जा रहे थे, अब बाईं से दाईं तरफ एकदम धीमे घुमाते जाएं। पूरा अपने शरीर को एक गोलाकार समझ के घुमाएं और यहीं से सामने की ओर आए। यहीं से अपनी हथेलियों को खोल लें। अपने दाईं हथेली को दाईं नितंब के पीछे रखेंगे, उंगलियां आपकी तरफ, कोहनी सीधी। बाईं हथेली को बाईं नितंब के पीछे, उंगलियां आपकी तरफ, कोहनी सीधी। और यहीं से अपने कंधों को खोलें, छाती प्रदेश को ऊपर उठाएं और पूरा अपने गर्दन को पीछे की ओर लटका दें। अपनी कोहनियों को, अपने कंधों को साथ में मिलते हुए महसूस करें। आपके हृदय संबंधित रोगों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, आपके श्वसन प्रणाली के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें और सामने की ओर वापस आए। यहीं से हम बद्ध कोण आसन की स्थिति में आएंगे। बद्ध कोण आसन के लिए अपने दोनों पैर के तालू को मिलाएंगे, पैर के तालू को मिला लें। जिनके घुटने में तकलीफ है वो अपने पैर के तालू को थोड़ा दूर रखें। जिनके घुटनों में तकलीफ कम है वो अंदर की ओर लाने का प्रयास करें। ऐसा करने के पश्चात अपनी उंगलियों को मिलाते हुए अपने पैरों को पकड़ लें, एक सपोर्ट दें, कमर को सीधा करें, कंधों को खोलें, चेस्ट को ऊपर उठाएं और यहीं से जितनी क्षमता के साथ आप अपने घुटनों को नीचे ला सकते हैं, घुटनों को नीचे लाने का प्रयास। एकदम धीरे, बिल्कुल भी तेजी ना करें, बहुत धीमे इसका अभ्यास करें। और यहीं से घुटनों को ऊपर नीचे चलाएंगे। तितली आसन का अभ्यास पूरा ऊपर नीचे जितनी तेजी से आप चला सकते हैं चलाते जाएं। अपने घुटनों में, अपनी जंघा में आने वाले मूवमेंट को महसूस करें। पूरा ऊपर नीचे अपने पैरों को खुलते हुए महसूस करें। चलाते जाएं। बहुत ही अच्छा अभ्यास। पूर्ण रूप से और वापस से नीचे की ओर लाते हुए पैरों को रोक दें। यहीं से पुनः अपने पैरों को सामने की ओर खोलें, दोनों पैर साथ में। और अब हम कुछ अपने घुटनों के लिए अभ्यास करेंगे। इन अभ्यासों के लिए सबसे पहला अभ्यास है वुल्फ चक्रन का अभ्यास, एंकल क्रैम्प। इसके लिए अपने दाएं पंजे को उठाते हुए, घुटने से मोड़ते हुए दाएं पंजे को बाईं जगह पर रखें। इस प्रकार रख लें। अब अपने बाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ें
और दाएं हाथ से दाएं टखने को पकड़े, अपने राइट एंकल को अपने राइट हैंड से पकड़े। ऐसा करने से आपका एंकल, आपका पंजा आपके कंट्रोल में आएगा। अब यहाँ पर जो आपने अपने बाएं हाथ से दाएं पंजे को पकड़ा है, उसको पकड़ के पूरा गोल घुमा जाए। पूरा जितना आप अपने एंकल को घुमा सकते हैं, एकदम धीरे घुमा जाएं। यह अभ्यास देखने में बहुत आसान लगता है, करने में बहुत आसान लगता है, पर यह आपके घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, आपके एंकल जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। क्योंकि हम जो पूरे दिन खड़े रहते हैं, चलने का अभ्यास करते हैं, उसमें जो हमारे एंकल्स में एक पेन होता है, उसको यह कम करता है। पूरा अच्छे से घुमाएं और धीरे से रोल दें। अब यहीं से अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे पर ही रखें, दाएं हाथ से अपने दाएं घुटने को नीचे से पकड़ें और यहीं से हम करेंगे अर्धतितली आसन का अभ्यास। पूरी क्षमता के साथ अपने दाएं घुटने को उठाते हुए अपने छाती प्रदेश के पास लाएं और अब अपने घुटने पे ऊपर से प्रेशर देते हुए घुटने को नीचे लाएं। कमर को ना झुकाएं, कमर को सीधा रखें। आपका प्रेशर सिर्फ और सिर्फ आपकी हथेली से आएगा। ऊपर की ओर उठाएं। जिन्हें भी घुटनों में दिक्कत रहती है वो इसका अभ्यास जरूर करें, अच्छे से करें। नीचे स्वर्णजीत मैम, थोड़ा आप प्रेशर कम दें, आप प्रेशर बहुत तेज दे रहे हैं अपने घुटनों पर। एकदम धीरे ऊपर और नीचे। यहीं से पैरों को सामने की ओर खोलें। आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपको आपके दाएं घुटने से दाएं पंजे तक एक हल्का सा अंतर महसूस होगा कंपेयर टू आपके बाएं पैर। अब यहीं से बाएं पंजे को उठाएं और दाएं जगह पर रखें। अब दाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़ें, बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ें, एंकल जॉइंट को पकड़ें और यहीं से पूरा अपने पैर के पंजे को, बाएं पंजे को दाएं हाथ की मदद से घुमा जाएं। पूरा गोल, जितना गोल आप घुमा सकते हैं घुमा जाएं। बहुत ही अच्छा अभ्यास। और यहीं से अपने पैर, अपने हाथों को पंजों पर ही रखें। बाएं हाथ से बाएं पैर की घुटने को पकड़ें, पूरा ऊपर की ओर, नीचे की ओर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर और एक बार नीचे। अपने पैरों को सामने की ओर खोलें और यहीं से वज्र आसन की स्थिति में आएंगे। वज्र आसन के लिए जिन्हें घुटनों में ज्यादा तकलीफ रहती है, उनको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप अपने मैट के पास एक बेडशीट या ब्लैंकेट, कोई भी एक कुशन जरूर रखें और वज्र आसन के दौरान, घुटनों पर आने के दौरान उसको अपने घुटनों के नीचे रखें ताकि आपके घुटनों पे एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े। वज्र आसन में आने के लिए अपने पैर के, दोनों पैर के बड़े अंगूठों को मिलाकर रखेंगे और पैर के पंजों को बाहर की ओर खोल कर रखेंगे और अपने नितंब से अपने पंजों पर आ जाएं। कमर को एकदम ढीला छोड़ दें, हाथों को सामने की ओर लाएं, हथेलियों पर इस प्रकार घुटनों पर रखें। आप चाहें तो अपने नेत्रों को सामने की ओर बंद कर सकते हैं। वज्रासन आपके पैरों के लिए, आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। इस स्थिति में बने रहें। जिन्हें भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसका अभ्यास जरूर करें।
कुछ क्षण इसी स्थिति में और अब यहीं से ऊपर की ओर उठें, अपने घुटनों पर आ जाएं, घुटनों के नीचे आप कुशन भी रख सकते हैं और अपने पैरों के पंजों को हल्का सा दूर कर लें। अपने हाथों को कमर पर लाएं, अंगूठे अंदर की ओर, उंगलियां बाहर की ओर और यहीं से पूरा अपनी कोहनियों को पीछे की ओर लेकर जाएं। नेत्रों को सामने की ओर रखें। श्वास भरते हुए पूरा अपनी कमर से गर्दन से पीछे जाने का प्रयास। अर्धपुष्ट आसन और श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। एक बार और श्वास भरते हुए पीछे और छोड़ते हुए आगे। हाथों को रिलीज करें और यहीं से अपने मैट पर, अपने आसन पर खड़े हो जाएं। एकदम धीरे जल्दी से अपने पैरों में करीबन 3.5 से 4 फीट का अंतर करें। पैरों के पंजों को सीधा रखें, इस प्रकार बाहर की ओर ना खोलें और यहीं से अपने हाथों को कमर पर लाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर की ओर। अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को खोलें, अपनी कोहनियों को पीछे लेकर जाएं और श्वास करें। श्वास छोड़ते हुए, घुटनों को सीधा रखते हुए, कमर को खींचते हुए, सिर और गर्दन को उठाए रखें और नीचे आए। विद्यामान सिर और गर्दन को सामने की ओर उठाकर रखें। जितना आप नीचे आ सकते हैं, पैरों को एकदम सीधा रखें, घुटनों को सीधा रखें। पैरों के पीछे आने वाले खिंचाव को महसूस करें। प्रसारित उत्तान पादासन और धीरे धीरे ऊपर आए। यहीं से हाथों को नमस्कार में सामने की ओर जोड़ें और अब हम करेंगे देवी आसन का अभ्यास। सामान्य श्वास प्रश्वास की स्थिति, धीरे धीरे घुटनों को बाहर की ओर खोलते हुए नीचे बैठने का प्रयास करें और ऊपर की ओर। एक बार पुनः नीचे और ऊपर। एक बार और नीचे की ओर, ऊपर की ओर। बहुत ही अच्छा अभ्यास। सभी लोग जिन्होंने भी अपने वीडियो कैमरास ऑन किए हैं, सभी लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। नीचे कुछ क्षण रुके और ऊपर। अब यहीं से अपने हाथों को नीचे लाएं, दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ खोलें और बाएं हाथ को अपनी बाईं जंघा पर साइड में रख दें। दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, अपने कान से मिलाएं और एकदम धीरे अपने बाएं हाथ को नीचे सरकाते हुए अपनी बाईं ओर झुकने का प्रयास करें। कमर को सीधा रखें, गर्दन से, अपनी कमर से बाईं ओर जाने का प्रयास, आगे की ओर ना झुकाएं। वापस आए, हाथ को नीचे लाएं। यहीं से दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, हथेलियां सामने की ओर, बायां पंजा सीधा, दायां पंजा दाईं ओर और यहीं से नीचे जाएं। दाएं हाथ को दाईं जंघा पर रखें, बाएं हाथ को पूरा ऊपर की ओर उठाएं और अपनी गर्दन को ऊपर की ओर घुमा दें।
घुटने को सीधा रखें, घुटने को ना मोड़ें। पैर में करीबन 4 फीट का गैप, कुछ लोगों ने पैर को बहुत कम खोला हुआ है। और धीरे धीरे उन्हें नीचे आओ। दाएं पैर को सीधा कर लें। कुछ क्षण और इसी अभ्यास को बाईं ओर दोहराएं। बाएं पंजे को खोलें, दाएं पंजे को सीधा रखें। अपने दाएं हथेली को दाईं जगह पर रखें और अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाते हुए कान से मिला लें। इसी प्रकार धीरे धीरे अपनी दाईं तरफ झुकें। पूरा दाईं ओर जाने का अभ्यास। और धीरे धीरे वापस आए। हाथ नीचे की ओर, हथेलियों को ऊपर की ओर उठाएं। यहीं से अपनी बाईं ओर जाते हुए बाएं हाथ को बाईं जगह पर रखें। दाएं हाथ को पूरा ऊपर उठाएं और अपनी गर्दन को ऊपर की ओर घुमा दें। घुटने को सीधा रखें, पुनः ऊपर की ओर आए। हाथों को नीचे लाएं, पैरों को साथ में मिला लें। पैरों को हल्का हल्का आगे और पीछे मूव करें। आप काफी देर से अपने पैरों को खोल के खड़े थे, तो ऐसा जरूर करें। और यहीं से धीरे से अपने मैट पर आ जाएं और अपने पीठ के बल आकर मैट पर लेट जाएं। तो आप पीठ के बल लेटें। अपने घुटनों को मोड़कर रखें। जितना आप अपने पैरों के पंजों को अपने नितंब तक ला सकते हैं, अपने हिप्स तक ला सकते हैं, उतना लाने का प्रयास करें। घुटनों के बीच आप कंधे बराबर भी बनाकर रख सकते हैं। इस स्थिति में आ जाए। सभी लोग इस स्थिति में अपने पीठ पे बल आ जाएं। घुटनों को मोड़कर रखें। अपने हाथों को साइड में रखें, हथेलियां जमीन पर, कंधे जमीन पर, अपने आसन पर एकदम रिलैक्स छोड़ दें। और यहीं से हम एकदम धीरे सेतु बंद आसन का अभ्यास करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ करें। धीरे धीरे अपने नाभि को, अपने नितंब को ऊपर की ओर खींचते हुए अपनी जंघा, अपने पेट, अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं और एकदम धीरे धीरे नीचे की ओर, पुनः ऊपर की ओर। अपनी क्षमता के अनुसार इसका अभ्यास करें। आपके पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। धीरे धीरे नीचे, एक बार और धीरे धीरे ऊपर। कुछ क्षण यही रोक कर रखें। 3, 2, 1। धीरे धीरे नीचे आए। यहीं पे अपने पैर के तालू को मिला लें और अपने घुटनों को बाहर की ओर खोलने दें। दोनों पैर के तालू को मिला लें और घुटनों को बाहर की ओर खुलने दें, बाहर की ओर गिरा दें। आपके घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी स्थिति में रहें और अपने हाथों को शरीर से दूर रख लें। हथेलियां आसमान की ओर। और आंखों को बंद करके पूरा अपने शरीर को
पीड़ा छोड़ दें। सुप्त बद्ध कोण आसन का अभ्यास। अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं। धीरे धीरे इसी स्थिति में अपने पैरों को खोल लें सामने की ओर शवासन में। पैरों में मैट बराबर दूरी रखें, दायां पंजा दाईं ओर, बायां पंजा बाईं ओर, हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, हथेलियां आसमान की ओर और आंखें बंद। शवासन का अभ्यास जरूर करें। अपने आप को पूर्ण रूप से शांत होने दें, शिथिल होने दें। अपने पूरे शरीर को आंतरिक रूप से बाहरी रूप से देख जाएं। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक। आप जब इस सेशन में आए थे और सेशन के अंत तक आपको क्या अंतर आपके शरीर में महसूस होता है? खिंचाव, तनाव, आराम आपको शरीर के अलग अलग अंगों में महसूस हो रहा है, उस पे अपने ध्यान को लेकर जाएं। स्वयं को अपने शरीर से एकदम जोड़ कर रखें। अपने पूरे शरीर को शिथिल होने दें, शांत होने दें। महसूस करें कि किस प्रकार आपकी श्वास प्रश्वास धीरे धीरे सामान्य होती है। अपनी चेतना को आंतरिक रूप से जागृत रखें। धीरे से अपनी बाईं ओर करवट लें। अपने बाएं हाथ को सिर के नीचे तकियानुमा बनाकर रखें। आंखें बंद रखें और इसी स्थिति में बने रहें। धीरे से बदलावों के साथ उठें और अपने आसन पर एक आरामदायक स्थिति में आकर बैठें। आंखों को बंद ही रखें, आंखें ना खोलें। लंबे से अपनी हथेलियों को साथ में मिलाएं। शवासन से बाहर आने के लिए हथेलियों में घर्षण करें। धीरे से अपने नेत्रों पर लगाएं और पलकें झपकाते हुए शवासन से बाहर आए। आगे आने वाले 10 मिनट हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। शुरुआत में हमने कुछ मंत्र जाप किया,
कपालभाति का अभ्यास किया, कुछ आसनों का अभ्यास किया और अब हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम के अभ्यास के दौरान एक चीज का ध्यान जरूर दें। मैंने आज पूरे सेशन में काफी बार ये चीज देखी कि आपको जब आंखें बंद करने को बोला जाता है तो आप में से काफी लोग बार बार बीच बीच में अपनी आंखों को खोलते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि स्टार्टिंग में जब आपको अपनी आंखें काफी लंबे देर तक बंद करने को कहा जाता है तो आपको एक बेचैनी सी होती है, क्योंकि हमें आदत नहीं होती है। बट कोशिश करें, आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे अपने आंखों को बंद रखने की, तो आपको उसमें आराम मिलेगा। तो उस चीज पे थोड़ा नियंत्रण रखें और आंखों को बार बार ना खोलें। दूसरा, प्राणायाम के अभ्यास में आज हम बहुत ही आसान प्राणायाम करने वाले हैं। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए एक बार मैं आपको वापस से बता दूं, अपने दाएं हाथ को हम प्रणव मुद्रा में रखते हैं। प्रणव मुद्रा के लिए पहली 2 उंगली अंदर की ओर, बाकी 3 अंगूठा और 2 उंगलियां खुली हुई। बाएं हाथ को हम हमेशा ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। दाई नासिका को अपने अंगूठे से बंद करते हैं। बाई से श्वास भरते हैं। बाएं नासिका को अपनी तीसरी और चौथी उंगली से बंद करते हैं और दाई से श्वास छोड़ते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार मेरी ये 2 उंगलियां ऊपर की ओर नहीं उठ रही हैं। मैं काफी लोग को देखती हूँ कि वो अपनी इस नासिका को, बाई नासिका को उंगली खोल के ऐसे बंद करते हैं। ये नहीं करना है, उंगली पूरे वक्त अंदर की ओर रहेगी। तो एक बार वापस देखें, बाई नासिका से श्वास भरते हैं, बाई को बंद करते हैं, दाई से श्वास छोड़ते हैं, दाई को बंद करते हैं, बाई से श्वास छोड़ते हैं। इस प्रकार यह पूरा सत्र चलता है नाड़ी शोधन का। दूसरा, इसके बाद हम अभ्यास करेंगे भ्रामरी का। भ्रामरी के अभ्यास के लिए हम षण्मुखी मुद्रा अपनाएंगे। नाड़ी शोधन के लिए प्रणव मुद्रा, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया। भ्रामरी के लिए षण्मुखी मुद्रा। षण्मुखी मुद्रा में किस चीज का ध्यान देना है कि अपने कंधों को खोल के रखें। प्रणव मुद्रा में भी, प्रणव मुद्रा में आप जब अपने हाथों को इस प्रकार रखते हैं तो कोशिश करें अपनी कोहनियों को इस प्रकार रखें। काफी लोग अपने हाथों को ऐसे रखते हैं जिससे उनके हाथों में दर्द होता है और फिर वो अभ्यास नहीं कर पाते हैं, उनकी पीठ झुक जाती है। इस चीज का ध्यान दें। भ्रामरी में षण्मुखी मुद्रा के लिए अपने हाथों को बाहर की ओर खोलें, पूरा अपने कंधों को खोलें और षण्मुखी मुद्रा के लिए अपनी पहली उंगली से अपने आंख को बंद करेंगे, दूसरी उंगली को नासिका के बगल में, तीसरी उंगली को होठ के ऊपर, चौथी उंगली को होठ के नीचे। अपने अंगूठों से अपने कान को बंद करेंगे, नाक से श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए इस प्रकार मकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। सभी लोगों को अभ्यास समझ में आ गया? एक बार बता दें। ओके, तो अब हम अभ्यास में साथ में आगे बढ़ेंगे। कोशिश करें कि सभी लोग इंस्ट्रक्शंस पर साथ में करें। काफी लोग बहुत जल्दी जल्दी अभ्यास करते हैं, तो उस चीज का ध्यान दें। प्राणायाम का अभ्यास है, स्वयं को शांत रख के करें, कोई जल्दबाजी नहीं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर लाएं, कमर को सीधा रखें। अगर आपको तकलीफ हो रही है कमर को ऐसे सीधा रखने में, तो आप अपने आसपास किसी बॉल का, किसी भी चीज का पीछे अपने सपोर्ट ले सकते हैं। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, आंखें कोमलता से बंद। जब तक आंखें खोलने को ना कहा जाए, सभी से अनुरोध है कि आंखें ना खोलें। करीबन 10 मिनट इसी स्थिति में स्वयं के साथ, बंद आंखों के साथ बने रहें। मन ही मन स्वयं को प्राणायाम के लिए तैयार करें। अपने शरीर की स्थिति को शांत होने दें, स्थिर होने दें। दाएं हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएं। अपने आप को नाड़ी शोधन के लिए तैयार करें।
दाई नासिका को बंद करें, बाईं से लंबी गहरी श्वास लें, बाईं को बंद करें, दाईं से श्वास छोड़ें, दाईं से श्वास भरें, दाईं को बंद करते हुए बाईं से श्वास छोड़ें, बाईं से श्वास भरें, बाईं को बंद करते हुए दाईं से श्वास छोड़ें, दाईं से श्वास भरें और दाईं को बंद करते हुए बाईं से छोड़ दें। बाएं से पुनः श्वास लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से श्वास भरें, बाईं से छोड़ें। इस प्रकार नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करते जाएं। अपनी दाईं और बाईं नासिका में श्वास को सामान्य होने दें। आपको मन ही मन आंतरिक रूप से जुड़ने में, आपको ध्यान में ले जाने के लिए नाड़ी शोधन का अभ्यास बहुत ही अच्छा माना गया है। स्वयं से जुड़ के इसका अभ्यास करें, स्वयं की श्वास से जुड़कर इसका अभ्यास करें। करते जाएं और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए नाड़ी शोधन को विराम दें। आंखों को बंद रखते हुए हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए। कुछ क्षण इसी स्थिति में बने रहें। स्वयं के साथ बने रहें। मन ही मन स्वयं को आगे आने वाले भ्रामरी प्राणायाम के लिए तैयार करें। हाथों को साइड में उठाएं, कोहनियों को मोड़ते हुए पहली उंगली से आंखों को बंद करें, दूसरी उंगली को नासिका के साइड में रखें, तीसरी को होठ के ऊपर, चौथे को होठ के नीचे। अपने कानों को अपने अंगूठों से बंद करें। नासिका से लंबी गहरी श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए मकार का उच्चारण। इस प्रकार भ्रामरी का अभ्यास करते जाएं। अपने मकार के उच्चारण के दौरान उस स्पंदन को अपने कंठ प्रदेश पर महसूस करें। आपके विशुद्धि चक्र कंठ प्रदेश पर महसूस करें। मकार की ध्वनि से आने वाली शीतलता को, ऊर्जा को आंतरिक रूप से महसूस करें। मकार की ध्वनि बहुत ही अच्छा अभ्यास। सभी लोग करते जाएं। खुद को पूर्ण रूप से शांत होने दें। और धीरे धीरे भ्रामरी प्राणायाम को विराम देते हुए हाथों को पुनः ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर ले आए। महसूस करें कि पिछले 5 से 10 मिनट के प्राणायाम के अभ्यास से आपको किस प्रकार हल्का ज्यादा जुड़ाव अपने आप से महसूस होगा, किस प्रकार आपको शांति और ऊर्जा अपने शरीर में महसूस होगी। उसको देख जाएं, महसूस कर जाएं। आंखों को बंद ही रखें। अपने पूरे ध्यान को अपनी आती जाती श्वास प्रश्वास पर लगाएं।
देख जाएं कि किस प्रकार आपकी श्वास प्रश्वास एकदम शांत हो चुकी है। मन ही मन स्वयं को धन्यवाद करें। आज आपने जो कुछ भी सीखा उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। धीरे से हाथों को नमस्कार में लाएं। अपने इष्ट देव, अपने भगवान, अपने गुरु का स्मरण, उनको नमन करें। और सभी लोग एक साथ शांति पाठ, लंबी गहरी श्वास लें। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति शांति। हथेलियों में घर्षण। धीरे से अपनी हथेलियों को अपने आंखों पर लगाएं। उस गर्माहट को अपने चेहरे पर पूर्ण रूप से मसाज करें, गर्दन पर, और एक बड़ी सी मुस्कान में नेत्रों को खोलें। हरिओम, नमस्कार। थैंक यू को आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोगों ने समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।